गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको कल 5.6 एक्सरसाइज एक्सप्लेन की थी और मैंने सारा क्वेश्चन करने के लिए कहा था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस की क्वेरी है कि 8th क्वेश्चन और 11th क्वेश्चन में वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन देखो आप, x इक्वल्स टू दिस, y इक्वल्स टू दिस एंड नाउ x इक्वल्स टू, पहले x वाला पार्ट ले लेते हैं। क्या डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt, देखो cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t, ये तो कोएफिशिएंट है तो ये तो बाहर रहेगा, माइनस प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x डॉट अब tan x का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, ये sec स्क्वायर t/2 डॉट अब t/2 का डिफरेंशिएशन चेन रूल अप्लाई होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब t/2 का डिफरेंशिएशन 1/2, बस इसी को हम सही से अरेंज कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन हो गया हमारा, तो a माइनस sin t, देखो इस tan t/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है तो cos x ऊपर चला जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ cos t/2 अपॉन sin t/2 डॉट sec स्क्वायर t/2, इसको भी cos के फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1 अपॉन cos स्क्वायर t/2, और ये 1/2 है तो ये 1/2 है, इस यहाँ पे चलो अभी ये 1/2, क्लियर। देखो a cos t/2 से a cos t/2 कैंसिल, और ये अपॉन में बन गया आपके पास 2 sin t/2 cos t/2, क्लियर। अपॉन बन गया 2 sin t/2 cos t/2, ये क्या बन गया आपका हाफ एंगल फॉर्मूला, और sin t ओनली ये sin t, ठीक है, और उसके बाद हम एलसीएम ले लेंगे तो ये dx अपॉन dt इक्वल्स टू a माइनस sin t प्लस 1 अपॉन sin t, एलसीएम ले लो इसका, तो ये आपका पार्ट हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर t अपॉन sin t, sin t में इसका एलसीएम ले लिया, और 1 माइनस sin स्क्वायर t क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर t, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं a cos स्क्वायर t अपॉन sin t, ठीक है, ये आपका dx अपॉन dt हो गया। हम चाहे तो इसको भी हम cot t और cos t cos t लिख सकते हैं, cot t cos t भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसको यहीं छोड़ दो, जब dx dy अपॉन dx निकालेंगे तब इसको सोल्व कर लेंगे आगे। नाउ y इक्वल टू a sin t, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो dy अपॉन dt, वो हो गया आपके पास ये a cos t, ठीक है। नाउ dy अपॉन dx इक्वल टू या वो ऊपर रहेगा a cos t अपॉन a cos स्क्वायर t डॉट sin t, ठीक है। हमने इसकी वैल्यू पुट की यहाँ पे, उससे पहले हम चाहो तो यहाँ पे एक बार वो लिख लो, एक बार वो वाली स्टेप लिखना जरूरी है आपको यहाँ पे, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, dy अपॉन dy अपॉन dt की वैल्यू ये वाली अपॉन a cos स्क्वायर t डॉट sin t, ठीक है। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, ऐसे एक कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल, ये बचेगा आपका sin t अपॉन cos t, और इसको आप लिख सकते हो ओनली tan t, दैट्स योर आंसर, ये आपका आंसर है, क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं आपका 11th क्वेश्चन, ठीक है।
इक्वेशन है आपका x इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर रूट ऑफ a रेज़ टू पावर sin इनवर्स t एंड y है आपका a रेज़ टू पावर cos इनवर्स रूट ऑफ a रेज़ टू पावर cos इनवर्स t। ठीक है, अब देखो वही पहले हम लॉग x वाले पार्ट में कर लेते हैं। तो x इक्वल्स टू a sin इनवर्स x sin इनवर्स t रूट ऑफ sin इनवर्स t dx अपॉन dt। पहले वही रूट x का डिफिनेशन क्या होता है 1/2 रूट x, तो वैसा का वैसा इसका भी होगा 1/2 और रूट x का मतलब रूट में जो भी पार्ट लिखा हुआ एज इट इज आ जाएगा, रूट में जो भी लिखा हुआ एज इट इज यहां पे आ जाएगा। ठीक है, डॉट अब a रेज़ टू पावर sin इनवर्स x का, तो a रेज़ टू पावर x का डिफिनेशन क्या होता है a रेज़ टू पावर x ये होगा। यहाँ पे a रेज़ टू पावर x का डिफिनेशन क्या होता है a रेज़ टू पावर x डॉट log a। ठीक है, तो यहाँ पर a हमने आईडीटी में देखा है a रेज़ टू पावर x का जो डिफिनेशन होता है वो होता है a रेज़ टू पावर x log a with a रेज़ टू पावर sin इनवर्स x log a। क्लियर, अब डॉट sin इनवर्स x sin इनवर्स t, तो यहाँ t आएगा sin इनवर्स t का डिफिनेशन 1/√1 t²। ठीक है, बस ये आपका आंसर है, इसको सही से हम सोल्व कर लेते हैं। तो dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे रूट में है और एक 1 पावर है, इसकी पावर हाफ है, तो इसको ऊपर ले जा करके डॉट log a अपॉन ये वाला 2 और ये 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस t²। क्लियर, इसमें ये रहने देते हैं। अब हम नाउ dy पहले y इक्वल टू a रेज़ टू पावर cos इनवर्स t रूट ऑफ, तो एक जैसा ये बिल्कुल जैसा जैसा डिफिनेशन होगा, बस यहाँ पे आपका जो cos इनवर्स t है तो यहाँ पे ये जो डिफिनेशन है sin इनवर्स t का यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस बाकी एज इट इज जैसा जैसा होगा यहाँ पे cos इनवर्स रहेगा। तो ये dy अपॉन dt इक्वल टू cos इनवर्स t का डिफिनेशन sin इनवर्स t का जो डिफिनेशन होता है वही cos इनवर्स t का डिफिनेशन होता है, बस माइनस अप्लाई होता है इसमें एक्स्ट्रा। तो -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस t², x नहीं आएगा t आएगा। ठीक है, अब इसको भी सही से अरेंज कर लो बिल्कुल इसी तरह से, तो ये हो गया dy अपॉन dt माइनस और यहाँ पे आपका माइनस रूट ऑफ a रेज़ टू पावर cos इनवर्स t log a अपॉन 2 1 माइनस t²। ये जो माइनस था मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, डिवाइड कर दो इनको दोनों को, dy अपॉन dx फाइंड आउट कर लेता हूँ। dy अपॉन dt ये वाली वैल्यू आएगी, तो माइनस a रेज़ टू पावर cos इनवर्स t रूट ऑफ माइनस log a अपॉन 2 1 माइनस t²। अपॉन में ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, तो अपॉन में ये वाला पार्ट आएगा, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ रूट ऑफ a रेज़ टू पावर sin इनवर्स t डॉट log a अपॉन है 2 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस t²। मैंने साथ साथ इसको ट्रांसफर कर दिया, तो अब देखो जो कट रहा है वो काट दो। 2 रूट ऑफ 1 माइनस t², 2 रूट ऑफ 1 माइनस t² log a से log a कैंसिल, ओनली बचा आपका ये माइनस a रेज़ टू पावर cos इनवर्स रूट ऑफ cos इनवर्स t अपॉन
रूट ऑफ ए रेस्ट टू पावर साइन इनवर्स टी। और हम अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट देते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम क्या लिखने वाला क्या पार्ट के लिख सकते हैं x और इसके प्लेस पे लिख सकते हैं y। तो यहां आप लिख दो क्या dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस y अपॉन x। यहां आप लिख दो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका आंसर है। तो इस तरह से सर इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे प्रश्न नंबर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। क्लियर। अब मैं आपके 5.7 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं जो कि बहुत इजी एक्सरसाइज है, लेकिन वहां से भी हमारा इक्वेशन बनता है। जो उसके पीछे वाले इक्वेशन है, बाद वाले इक्वेशन है 11 के बाद वाले, वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है, लेकिन पहले वाले इक्वेशन में आज कर रहा हूं, बाकी वाले इक्वेशन कल करूंगा। ठीक है। तो देखो अब देखो 5.7 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं। उसमें आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है कि आपका d स्क्वायर y अपॉन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। मतलब हमारे को ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं dy अपॉन dx फाइंड करना है, उसके बाद उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड करना है और इसको डिनोट करते हैं d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। यहां पे ऊपर जो आपका d पे लगता है स्क्वायर और इधर x स्क्वायर लगता है। ठीक है। और अगर fx के फॉर्म में है तो f डबल डैश x से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, y सेकंड डैश डबल डैश से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत इजी है, तो आपको ज्यादा इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको डिफरेंशिएशन जो है वो दो बार करना है, एक ही पार्ट से दो बार डिफरेंशिएशन करना है। पहले आप dy अपॉन dx फाइंड करेंगे। dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और प्लस 3x का डिफरेंशिएशन ओनली 3, 2 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर क्या हो जाएगा। अब देखो 2x का डिफरेंशिएशन ओनली 2 और 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो बस ये आपका इसका सेकंड डेरिवेटिव हो गया, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। इसी तरह से देखो आप क्वेश्चन नेक्स्ट आपका इसमें थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका x cos x। ठीक है। तो पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन में कर रहा हूं dy अपॉन dx। देखो u into v अप्लाई होगा, u into v अप्लाई होगा। पहले मैंने x कॉमन रखा और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन x प्लस आपके पास cos x कॉमन एंड x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है। फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव कर रहा हूं। आपके बाद x कॉमन और यहाँ पे u into v अप्लाई होगा, यहाँ पे एक सिंगल ही टर्म है, यहाँ जो आपके मल्टीप्लाई में u into v है। तो पहले मैं x कॉमन रख रहा हूं और साइन माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x प्लस माइनस साइन x कॉमन और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन x। क्लियर। बस ये इसका आंसर हो जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस x cos x माइनस 2 sin x। दैट्स योर आंसर, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लेट y इक्वल्स टू x क्यूब log x। ठीक है। देखो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव dy अपॉन dx इक्वल टू वही आपको पहले y क्यूब मैंने कॉमन रखा, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन x प्लस आपके पास log x कॉमन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है। तो एक बार ऐसे अरेंज करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x। फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। नाउ d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू देखो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ओनली 2x प्लस इसमें u into v अप्लाई होगा, तो दूसरे पार्ट में u into v अप्लाई होगा। पहले मैंने 3x स्क्वायर को कॉमन रखा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 अपॉन x प्लस आपके पास log x कॉमन
एंड डिफरेंशियल ऑफ 3x क्या हो जाएगा 6x, ये 2 मल्टीप्लाई में आएगा तो 6x, बस यही आपका आंसर। से इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। तो देखो ये 2x और यहाँ पे 3x से x कैंसिल हो, एक x कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो एक x से एक पावर कैंसिल हो जाएगी 3x और प्लस 2x, तो x लिख दो इसको डायरेक्ट, प्लस ये हो गया 6x log x, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन। लेट y इक्वल्स टू देगा आपको e रेज़ टू पावर 6x cos 3x, ठीक है। तो अब देखो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसका, वही आपका dy अपॉन dx फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर रहा हूं पहले, ठीक है। d अप्लाई होगा, पहले मैंने e रेज़ टू पावर 6x को कॉमन रखा और cos 3x का डिफरेंशिएट क्या होगा, cos 3x का डिफरेंशिएट, cos का डिफरेंशिएट तो वही sin 3 माइनस sin 3x और फिर 3x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आपका मल्टीप्लाई में आएगा, तो इसका आंसर होगा -3 sin 3x। समझ आया है? cos 3x का डिफरेंशिएट प्लस आपके पास cos 3x कॉमन एंड डिफरेंशिएट ऑफ e रेज़ टू पावर 6x, e रेज़ टू पावर 6x का डिफरेंशिएट क्या होगा, e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएट होता है e रेज़ टू पावर x रहता है और 6 मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट है x का, तो आपको मल्टीप्लाई में आएगा, तो देखो डॉट 6 e रेज़ टू पावर 6x, ठीक है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू हो गया ये, इस वाले टर्म को पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लेता हूं मैं, 6 e रेज़ टू पावर 6x cos 3x माइनस 3। अब फिर से देखो आपका u इंटू v अप्लाई होगा दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है ना। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना होगा तो u इंटू v अप्लाई होगा यहाँ पे, सेम वही केस आपको यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज होगा, वही डिफरेंशिएट होगा इसका, केवल 6 आपके मल्टीप्लाई में रहेगा, जो डिफरेंशिएट इसका था ये वाला डिफरेंशिएट नहीं इसका, वो वापस से 6 आपके मल्टीप्लाई में रहेगा, 6 को ऐसे लिख दो, बाकी पार्ट ऐसे वैसे लिख दो यहाँ पे, अब इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। समझ में आया? वैसे 6 को अगर हम हाइड कर दें तो ये वाला ही पार्ट आ रहा है, तो जो डिफरेंशिएट हमने इसका था ये वाला वो इसका रहेगा, तो मैं एज इट इज बिना दिमाग लगाए इसको ऐसे वैसे ही आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। प्लस ठीक है, ये आपका 6 मल्टीप्लाई करेगा माइनस, अब इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएट, इस वाले पार्ट में आपका sin 3x आ रहा है, तो देखो -3 तो आपको मैंने बाहर ले लिया और e रेज़ टू पावर 6x कॉमन एंड sin 3x का डिफरेंशिएट cos 3x, ठीक है, प्लस अब आपका sin 3x कॉमन एंड e रेज़ टू पावर 6x का डिफरेंशिएट 6 e रेज़ टू पावर 6x, बस ये आपका आंसर है। इसको सही से हम अरेंज कर लेते हैं, ये आंसर है हमारा। सारे ब्रैकेट ओपन कर दो, तो देखो ये हो गया आपका 6 × 3 -18 e रेज़ टू पावर 6x sin 3x, फिर 3 का मल्टीप्लाई होगा, इधर आपका 6 मल्टीप्लाई होगा 6 से 36 प्लस में e रेज़ टू पावर 6x cos 3x माइनस, देखो -3 × 3 तो ये -9 e रेज़ टू पावर 6x, फिर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो -18 e रेज़ टू पावर 6x sin 3x। क्लियर? अब जो सेम है उनको ऐड कर देते हैं, -18 और वो -18 माइनस का 36 हो जाएंगे, ये 36 पॉजिटिव और -9, तो ये हो गया आपका आंसर 36 - 9 तो 27 e रेज़ टू पावर 6x cos 3x minus 18 and 18 36 e रेज़ टू पावर 6x
साइन 3x, बस ये वाला आंसर है। इसमें तो कुछ कॉमन आ रहा है तो उसे कॉमन निकाल लेना है। यहां से अपन 9 e⁻⁶x कॉमन आ रहा है, यहां से जाएगा 3 cos 3x माइनस यहां से जाएगा 4 sin 3x। ये आपका आंसर है। क्लियर? तो इस तरह से 7 क्वेश्चन। अब बाकी अभी मैं एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं लास्ट, उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप पहले। तो यहाँ पे y sin log x, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव dy अपॉन dx sin x का डिफरेंस cos x, तो cos log x डॉट log x का डिफरेंस 1 अपॉन x। अब देखो जब सेकंड डेरिवेटिव करते हैं हम तो u अपॉन v अप्लाई होगा। ठीक है, जो बाकी क्वेश्चन है 8 और 9 उसमें इस तरह से आपको u अपॉन v अप्लाई करना होगा हमारे को। ठीक है ना, क्योंकि 8 में आएगा आपका tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x का डिफरेंस फर्स्ट डेरिवेटिव तो आपका एक्सपेंड करो, फर्स्ट डेरिवेटिव तो आपको 1 प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, और इसके बाद आप सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो u अपॉन v अप्लाई करोगे। ठीक है, तो अब देखो सेकंड डेरिवेटिव नाउ d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, आपका x कॉमन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos log x प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन x स्क्वायर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। देखो cos log x का डिफरेंशिएशन, जिसे हमने यहाँ sin log x का डिफरेंशिएशन किया है, उससे cos log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x डॉट माइनस sin log x अपॉन x माइनस x का डिफरेंशिएशन तो बन ही रहेगा, तो ये log cos log x अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, x से x कैंसिल, बाकी फिर ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे u अपॉन v, इसमें नया चीज यानी u अपॉन v अप्लाई करना है इसमें। ठीक है, बाकी तो आपको सीधा सा क्वेश्चन है, x से x कैंसिल हो गया, दोनों माइनस के, तो माइनस को मैं यहाँ बाहर अलग से ले लेता हूँ कॉमन, तो ये हो गया sin log x प्लस cos log x अपॉन ये x स्क्वायर। ये x स्क्वायर अपनी जगह पे ऐसा कैसे, ये वाला x से x कैंसिल हो गया, ये माइनस जो दोनों को माइनस में मैंने बाहर अलग से कॉमन निकाल दिया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको 11 क्वेश्चन। ठीक है, और 11 तक के जितने भी क्वेश्चन है आप सारे कंप्लीट करके लाओगे 5.7 एक्सेल के। बहुत सीधे से है, आपको विद इन जो मैंने क्वेश्चन स्किप किए हैं वो आपके 15 से 20 मिनट में आपके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, इससे ज्यादा ये होमवर्क नहीं है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आप देख लो, बस क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। देखो आप y इक्वल टू है आपका 5 cos x माइनस 3 sin x। ठीक है, इसमें प्रूव करना है आपको d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें उस पे d स्क्वायर, हम उसमें सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है, तो हम पहले हमारे सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। तो देखो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x, तो साइड cos x का डिफरेंस माइनस sin x होगा। ठीक है, नाउ सेकंड डेरिवेटिव d स्क्वायर y अपॉन ds स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 5 cos x, sin x का डिफरेंस cos x माइनस sin x का डिफरेंस cos x, और ये cos x है तो इसका होगा माइनस sin x, ये माइनस प्लस 3 sin x। ठीक है, इन दोनों को मैं उधर ट्रांसफर कर रहा हूं, इस साइड ट्रांसफर कर रहा हूं, तो प्लस 5 cos x माइनस 3 sin x इक्वल टू 0। अब देखो ये वाला जो पार्ट है वो आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसे वापस आ गया। ठीक है ना, ये वाला पार्ट जैसे क्वेश्चन में वैसा आ गया, तो इसके प्लेस में क्या लिखता हूं y, और ये आपका प्रूव हो गया। प्लस y इक्वल टू 0। चाहो तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट देखेंगे, आप लिख लो फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट, ठीक है। आपको 5.7 में 11 क्वेश्चन तक आपको कंप्लीट करना है। बाकी जो क्वेश्चन है जो आपके एक्सरसाइज जो पीछे वाली साइड में है तो वो मैं कल करवाऊंगा। कल आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आज आपको 11 क्वेश्चन तक आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।